तो पीएफ डिपार्टमेंट ने फाइनली आप सभी लोगों की परेशानी को समझा और डेट ऑफ बर्थ जिसमें 1 साल से ज़्यादा का करेक्शन होता है वो करेक्ट करने की सुविधा अब ऑनलाइन कर दी है। अब आपको कोई फिजिकल फॉर्म नहीं भरना, कोई जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कोई सिग्नेचर नहीं करवाने। अब आपको बस घर बैठ के ही अपने कंप्यूटर में अपना अकाउंट खोलकर वो चेंजेस कर देने हैं और वो चेंजेस कैसे करने हैं उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज आप इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले ही हमने इस टॉपिक को कवर किया था एक पुराने वीडियो में, जिसमें हमने आपको बताया था कि कई बार लोगों की गलती नहीं होती है, पीएफ डिपार्टमेंट ही गलती से गलत डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर देता है। एज अ रिजल्ट उनको एक फिजिकल फॉर्म भरना पड़ता है, पीएफ डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और काफी समय लग जाता है इस पूरे प्रोसेस में। और अगर किसी को अपना पैसा अर्जेंट बेसिस पर निकलवाना हो तो वो पैसा अटक जाता है, नहीं निकलवा पाते। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे सिर्फ 2-3 मिनट में ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कर सकते हैं। अगर उसमें 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस है तो भी आप ये काम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जहां पर हम फ्रीक्वेंट अपडेट्स देते रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ऐप में आप सर्च करिए लेबर लॉ एडवाइजर, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है ईपीएफ मेंबर पोर्टल। जो पहला लिंक आएगा उसको आपको ओपन करना है। आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूएएन और पासवर्ड यूज करके लॉगिन करना है। मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ से आपको मैनेज पर क्लिक करना है और बेसिक डिटेल्स में जाना है। बेसिक डिटेल्स में आपको अपनी सारी डिटेल्स दिखाई देंगी और यहीं पे आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो डेट ऑफ बर्थ जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है 1/1/1990, पर ये गलत है। जो असली डेट ऑफ बर्थ है वो है 1/7/1992 यानी 1992। जैसे ही मैंने असली बर्थ डेट डाली और 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस मिला तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द वेरिएशन बिटवीन द डेट ऑफ बर्थ इन योर आधार एंड ईपीएफ डेटाबेस इज मोर देन 1 ईयर, हेंस प्लीज अपलोड अ पीडीएफ ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी आपकी 10th की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। यहां पर देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। यहां से आप अपने उन तीनों में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का पीडीएफ चूज करके अपलोड कर दीजिए और अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आपकी तरफ से जो भी चेंजेस है वो सबमिट हो जाएंगे। जो भी चेंजेस आप अपने ईपीएफ मेंबर अकाउंट में अपडेट करते हैं वो चेंजेस एम्प्लॉयर अपने अकाउंट से वेरीफाई करता है अपने डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। अब डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई कैसे किया जाता है उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आप यहां पर चेंजेस अपडेट करके अपने एम्प्लॉयर से हमारा ये वाला वीडियो शेयर करेंगे तो एम्प्लॉयर भी आप बड़ी आसानी से अपना डिजिटल सिग्नेचर यूज करके आपके द्वारा किए गए चेंजेस को अप्रूव कर सकता है। तो दोस्तों बस इतना सा काम आपको करना था। पहले जो काम सिर्फ 1 साल के कम के वेरिएशन में किया जाता था वही सेम काम अब 1 साल से ज्यादा का चेंज है तो भी आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है तो ऐसे और भी लोग हैं जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आपसे निवेदन है कि ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो पीएफ के मेंबर हैं और जो अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर काफी परेशान हैं क्योंकि उसमें 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस है और उन्हें बार बार पीएफ डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जाते जाते आज के सवाल का सही जवाब देने पर किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। और सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है डेट ऑफ बर्थ को सही करवाने में अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 साल से ज्यादा की गलती है? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और आपको आंसर 1 से ज्यादा बार टाइप नहीं करना है और आंसर टाइप करते समय आपको ऑप्शन भी टाइप करना है। हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए।